सबने जय श्री राम जी। मैं संदीप मेहलवान और स्वागत है सभी बैंकर्स का एक नई वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स। तो जो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है इसके बारे में पहले भी हमने थोड़ा सा पढ़ा था, तो आज हम इसके डिटेल में पढ़ने वाले हैं और लगभग 2 वीडियो में ये टॉपिक पूरा हो जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। वैसे भी आप वर्किंग में हो फिर भी और आप एग्ज़ाम दोगे उसके लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टाइप्स ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स में सबसे पहले जो इसकी मेन जो हम टाइप बना सकते हैं वो क्या होता है, इंडिविजुअल अकाउंट्स। तो इंडिविजुअल अकाउंट में देखिए क्या होता है, एज पर सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो जो अकाउंट्स है वो किस एक्ट के बेस पे खोले जाते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 11। एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी, यानी कि हर एक वो पर्सन जिसने मेजोरिटी के एज में आ चुका है वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करने में सक्षम है। और पहला तो उसमें क्या कंडीशन होगी कि वो मेजोरिटी के एज में, दूसरा साउंड माइंड यानी कि उसका माइंड उसका दिमाग ठीक हो, एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाई एनी लॉ सच एज इंसॉल्वेंट एंड रेजिडेंट ऑफ एनिमी कंट्री, यानी कि उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया हो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने से किसी लॉ के अंदर, या फिर इंसॉल्वेंट, या फिर वो किसी एनिमी कंट्री का रेजिडेंट हो। तो अगर ऐसा नहीं है तो कोई भी इंडिविजुअल पर्सन अपना अकाउंट ओपन करवा सकता है। उसके बाद हमारे पास आता है इवन दो माइनर हैज नो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कि जो माइनर होता है उसके पास कोई कैपेसिटी नहीं होती कॉन्ट्रैक्ट करने की, फिर भी आरबीआई हैज अलाउड टू माइनर to open the deposit account as per the powers to become the drawer granted to him as per section 26 of negotiable instrument act। कि वैसे तो माइनर के पास कोई कैपेसिटी नहीं होती कॉन्ट्रैक्ट करने की, लेकिन फिर भी आरबीआई के जो पास जो पावर्स हैं उनसे एक माइनर भी अपना डिपॉजिट अकाउंट ओपन करा सकता है। किस पे कि वो गारंटीड अपने पास कोई रख ले जो इसकी गारंटी देगा। और ये किस सेक्शन में बताया गया हमारे पास, सेक्शन 26 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेक्स्ट हमारे पास इसका टाइप होता है जॉइंट अकाउंट। जॉइंट लोग जब कोई अकाउंट ओपन करते हैं तो उसे हम बोल देते हैं जॉइंट अकाउंट। और इंडिविजुअल अकाउंट कौन सा होगा था, जिसको कोई एक पर्सन ओपन कर रहा है। उसके बाद इसमें हमारे पास आगे टाइप्स आते हैं सेविंग बैंक अकाउंट। तो अब सेविंग बैंक अकाउंट में जो इंडिविजुअल और जॉइंट कोई सा भी हो सकता है। तो इसमें देखिए हमारे पास क्या होगा, सेविंग बैंक अकाउंट इज ओपन टू एनकरेज द हैबिट ऑफ सेविंग एंड टू मेक अरेंजमेंट ऑफ वंस फ्यूचर नीड्स, यानी कि जो सेविंग बैंक अकाउंट किस लिए ओपन किया जाता है, ताकि जो लोगों की बचाने की हैबिट है यानी कि सेव करने की हैबिट है उसको एनकरेज किया जा सके, यानी कि उसके अंदर वो कुछ पैसा सेव करके उसके अंदर डाल सके। एंड टू मेक अरेंजमेंट ऑफ वंस फ्यूचर नीड्स, और अपने आने वाले फ्यूचर में जो उसको नीड होंगी जो ज़रूरत पड़ेंगी उसके लिए भी वो अरेंजमेंट कर सके, पैसा बचा सके। किसके लिए, ताकि उसको आने वाले फ्यूचर में उसकी अगर ज़रूरत पड़े तो वो उसको यूज कर सके। द कस्टमर कैन विदड्रॉ मनी फ्रॉम अकाउंट, और जो कस्टमर है वो अपना जो उसका अकाउंट है उससे विदड्रॉ कर सकता है मनी थ्रू चेक से, या फिर विदड्रॉ स्लिप्स, जो स्लिप्स होते हैं वाउचर होते हैं उनसे भी वो अपना जो पैसा है उसको विदड्रॉ कर सकता है। वन गेट्स द फैसिलिटी ऑफ कीपिंग द अमाउंट एंड गेट्स इंटरेस्ट, और अगर कोई पर्सन चाहता है कि मेरा जो पैसा उसी के अंदर रहे, अकाउंट के अंदर रहे, तो वो उसके अंदर रख सकता है और उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हु कैन ओपन सेविंग बैंक अकाउंट। जो सेविंग बैंक अकाउंट के बारे में हमने पढ़ा उसको कौन ओपन कर सकता है, उसके लिए क्या कंडीशंस होती हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है इंडिविजुअल, सिंगली और जॉइंटली। पहली बात तो क्योंकि इसको सिंगल पर्सन भी इंडिविजुअल अकाउंट ओपन कर सकता है या फिर जॉइंटली भी उसको ओपन किया जा सकता है। लिटरेट माइनर ऑफ एज 10 ईयर्स एंड अबो, कि जो माइनर है जिसकी एज 10 साल से ऊपर है और वो लिटरेट है यानी कि पढ़ा लिखा है, वो भी एक सेविंग बैंक अकाउंट ओपन कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है अंडर नेचुरल गार्डियन। नेचुरल गार्डियन के अंडर जो माइनर है वो अकाउंट ओपन कर सकता है। अंडर कोर्ट अपॉइंटेड गार्डियन,
कि जो कोर्ट ने कोई गार्डियन अपॉइंट किया उसके अंडर कोई भी जो माइनर है, कोई पर्सन है, वो अकाउंट ओपन कर सकता है। आरबीआई हैज़ परमिटेड ओपनिंग ऑफ सेविंग्स अकाउंट्स इन द नेम ऑफ फॉलोइंग्स। और जो आरबीआई है उसने सेविंग अकाउंट खोलने की क्या बोल रहा है कि कौन कौन सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, किन को परमिटेड किया हुआ है। तो वो हमारे पास आ जाते हैं प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, इनके नाम से कोई अकाउंट ओपन कर सकते हैं। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड, इसके नाम से ओपन हो सकता है। सोसाइटीज़ रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, इसमें भी कोई भी पर्सन जो अपना सेविंग बैंक अकाउंट खुलवा सकता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप ओपन करा सकते हैं। फार्मर्स क्लब, विकास वॉलेंटियर वाहिनी, इसमें अकाउंट ओपन किया जा सकता है। डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म्ड फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन वर्किंग इन रूरल एरियाज। तो ये सारे के सारे जो हमारे पास है, कोई भी पर्सन इनमें अगर कोई है तो वो अपना अकाउंट ओपन करा सकता है। ये किसने परमिट किया है? ये आरबीआई ने परमिट किया हुआ है। उसके बाद इसमें और आता है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस विच आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो जो इनकम टैक्स एक्ट है वो 1916 में बना था, और इसके अंदर भी जो हमारे पास कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इससे बाहर किया गया है कि उसको टैक्स पे नहीं करना है, वो भी अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। कंपनीज विच डू नॉट कैरी ऑन एनी काइंड ऑफ बिजनेस एंड एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। और ऐसी कंपनी जो कोई बिजनेस नहीं कर रही है और उनको इनकम टैक्स भरने से भी बाहर किया गया है, वो भी अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सच इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म टू रन सोशल प्रोग्राम्स इनिशिएटेड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। और ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो कि सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फॉर्म किए गए हैं, उनके द्वारा रन किए जाते हैं सोशल वर्क के लिए, वो भी अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो ये हमारे पास है कि कौन कौन पर्सन जो अपना सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करा सकता है। उसके बाद हमारे पास आता है मिनिमम बैलेंस स्टिपुलेशन, यानी कि जो मिनिमम बैलेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो इसमें हमारे पास आएगा कस्टमर शुड मेंटेन एट लीस्ट सम बैलेंस ऑन क्वार्टरली बेसिस, कि जो कस्टमर है, कोई अकाउंट होल्डर है, उसको अपने अकाउंट में एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखना होता है। किस बेस पे? क्वार्टरली बेस पे। यानी कि ऐसा नहीं है कि महीने के अंदर वो देखा जाता है कि महीने में कितना बैलेंस था, वो देखा जाता है क्वार्टरली, यानी कि 3 महीने में। इफ़ अकाउंट होल्डर इज अनेबल टू मेंटेन मिनिमम बैलेंस देन द बैंक कैन चार्ज सम पेनल्टी एज पर द रूल्स। और अगर अकाउंट होल्डर एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने में सक्षम नहीं हो पाता है क्वार्टरली बेस पे, तो एक चार्ज लगाया जा सकता है बैंक के द्वारा एज पर रूल्स, यानी कि जो भी रूल्स हैं उसके हिसाब से उसके ऊपर चार्ज लग जाएगा। अब ये हर एक बैंक में हर एक अकाउंट का अलग अलग होता है। जैसे आपको पता है जनधन खाता 0 बैलेंस का होता है, तो उसमें तो ये नहीं लगेगा। लेकिन और अकाउंट होते हैं, किसी में मान लो 1000 की लिमिट होती है, किसी में 2000 की। अगर आप बिजनेस के टाइम में जाओगे तो उसमें आप देख लो 5-5, 10-10 हज़ार की भी लिमिट होती है। तो ये हर एक बैंक का अलग अलग हो सकता है। और उसके बाद जो इसमें इम्पोर्टेंट बात है जो समझने की, वो क्या है हमारे पास, टू सेव मिनिमम बैलेंस द बैंक कैन नॉट रिटर्न द कस्टमर चेक। यानी कि अगर किसी कस्टमर ने कोई चेक दिया हुआ है अपने अकाउंट का, यानी कि दूसरे अकाउंट में जो चेक लगेगा कस्टमर के अकाउंट में से जो पैसा कटने वाला है, तो अगर मान लो उसके अकाउंट में 50,000 रुपीज़ है और उसने मान लो 46,000 रुपीज़ का चेक दिया है, यानी कि उसके बाद उसमें 4,000 रुपये रह जाएंगे अकाउंट में, लेकिन उसकी जो मिनिमम बैलेंस की जो लिमिट है वो 5,000 है। तो अब बैंक ऐसा नहीं कर सकता कि अपनी वो मिनिमम बैलेंस को बचाने के लिए वो कस्टमर के चेक को पास ना करे, उसको रिटर्न कर दे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उसके अकाउंट में पैसा हो या ना हो, वो बैंक का काम नहीं है। अगर नहीं है तो वो डिसऑनर हो जाएगा चेक। लेकिन ऐसा नहीं है कि पैसा पड़ा है और बैंक अपने मिनिमम बैलेंस को बचाने के लिए वो चेक रिटर्न कर दे। नेक्स्ट हमारे पास आता है ओवरड्राफ्ट, जिसको हम ओडी बोल देते हैं। तो इसमें देखिए क्या है, देयर इज नो प्रोविजन फॉर रेगुलर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इन सेविंग अकाउंट्स। तो सबसे पहले तो ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ओवरड्राफ्ट यानी कि
जितना बैलेंस है उससे ज़्यादा निकालना। मान लो आपके अकाउंट में 10,000 पड़े हैं, लेकिन आप उसमें से 12,000 12,000 उसमें से निकाल सकते हो, तो उसे हम बोल देते हैं ओवरड्राफ्ट ओडी, यानी कि जितना बैलेंस है उससे ज़्यादा आप उसको यूज कर सकते हो। तो इसमें पहली बात तो ये आती है कि ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि जो रेगुलर सेविंग अकाउंट है उसमें ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्राप्त की जा सकती है किसी भी कस्टमर के द्वारा। तो इसमें अब और क्या क्या आते हैं हमारे पास, टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट इन सैलरी पेंशन अकाउंट्स, कि जो सैलरी अकाउंट होते हैं, पेंशन अकाउंट होता है, उसके अंदर एक टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जा सकती है। मान लें कोई सैलरी अकाउंट है जिसमें पता है बैंक को कि हर महीने सैलरी आ रही है, लेकिन अगर किसी कारण उसमें टाइम पे सैलरी नहीं आती है या पेंशन नहीं आती, तो उसमें बैंक ओवरड्राफ्ट की जो सुविधा प्राप्त कर सकता है, दे सकता है, क्योंकि पता है कि हर महीने जो उसमें सैलरी या पेंशन तो आनी ही है। दूसरा हमारे पास है फॉर पेमेंट ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ चेक सच एज बिल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, टेलीफोन एटसेट्रा, यानी कि जो बैंक है वो किसी कुछ केसेज में, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, वाटर का या टेलीफोन का, तो इस केस में भी वो चेक प्रोवाइड कर सकता है, ओवरड्राफ्ट प्रोवाइड कर सकता है कस्टमर को। उसके बाद हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट इन पेड एट द रेट फिक्स्ड बाय रिजर्व बैंक, यानी कि जो सेविंग अकाउंट है उसके अंदर बैंक को क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जो कि रिजर्व बैंक के द्वारा फिक्स किया जाता है। उसके रूल्स जो होता है उसके हिसाब से देना होता है। इंटरेस्ट पेड हाफ ईयरली, जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली दिया जाएगा। एंड इंटरेस्ट इज नॉट पेड इफ़ लेस देन ₹1, और इंटरेस्ट नहीं पे किया जाता है अगर जो इंटरेस्ट वो ₹1 से कम बनता है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें हमारे पास आता है डोरमेंट अकाउंट। ये भी आप सभी को पता है डोरमेंट अकाउंट क्या होता है। सेविंग अकाउंट विच हैव नॉट हैड एनी ट्रांजैक्शंस फॉर लास्ट 24 मंथ, यानी कि ऐसा अकाउंट, सेविंग अकाउंट जिसके अंदर पिछले 24 महीने से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है, तो वो अकाउंट क्या बन जाता है, वो डोरमेंट अकाउंट बन जाता है, यानी कि इनएक्टिव हो जाता है टेम्परेरीली, परमानेंट नहीं होगा, टेम्परेली इनएक्टिव हो जाता है। उसके बाद अकाउंट्स विच आर नॉट इन ऑपरेशन फॉर लास्ट 10 ईयर्स आर डिक्लेयर्ड एज अनक्लेम्ड अकाउंट्स, और ऐसा अकाउंट जिसमें पिछले 10 साल से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, तो उसको अनक्लेम्ड अकाउंट डिक्लेयर कर दिया जाता है। और उसके बाद हमारे पास है अनक्लेम्ड अकाउंट इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू RBI ऑन 1 दिसंबर एवरी ईयर, कि जो इन्फॉर्मेशन है अनक्लेम्ड अकाउंट की, कि बैंक के पास कितने अनक्लेम्ड अकाउंट्स हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन RBI को दी जाती है दिसंबर की 1 को। वो जो इन्फॉर्मेशन RBI को दी जाती है बैंक के द्वारा। नेक्स्ट हमारे पास आता है करंट डिपॉजिट अकाउंट, यानी कि जो करंट अकाउंट होता है वो क्या होता है हमारे पास, दोज अकाउंट्स इन विच मनी कैन बी डिपॉजिटेड और विदड्रॉ विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन एंड विदाउट एनी लिमिट, यानी कि ऐसे अकाउंट जिसके अंदर मनी को डिपॉजिट किया जा सकता है, विदड्रॉ किया जा सकता है बिना किसी रिस्ट्रिक्शन या फिर लिमिट के, तो वो कौन सा होता है, करंट अकाउंट। अब आपको वैसे तो पता ही है करंट अकाउंट क्या होता है, तो ये ज़्यादातर ओपन होते हैं फर्म्स के, क्योंकि फर्म्स में ये होता है कि उनको मान लो रोज़ ही पैसे डालने हैं, निकलवाने हैं, कहीं चेक देना है, चेक लग रहे हैं उसमें, तो उसमें आप ये लगा लो कि एक एक दिन के अंदर भी 2-2 3-3 बार भी उसमें डिपॉजिट हो सकता है, चेक लग सकते हैं या कहीं चेक दिए हो सकते हैं। लेकिन अगर बात करें हम सेविंग अकाउंट की, तो उसमें ये रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप एक महीने के अंदर इतने बार ही पैसे डाल सकते हो या निकलवा सकते हो, लेकिन सेविंग करंट अकाउंट के अंदर ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हु कैन ओपन करंट अकाउंट, की करंट अकाउंट को कौन ओपन कर सकता है, तो इसमें हमारे पास आता है फर्स्ट आ गया इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन इसको ओपन कर सकता है। नेक्स्ट है HUF सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप, ये सारे के सारे भी हमारे पास है, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इसको लेके आएंगे। उसके बाद जॉइंट स्टॉक कंपनीज ओपन कर सकती हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस, ट्रस्ट, सोसाइटीज़, ब्लाइंड इन सिंगल नेम, ब्लाइंड यानी कि जिसको इंसान को दिखाई नहीं देता, वो भी सिंगल नेम में यानी कि अकेला किसी भी अकाउंट को ओपन कर सकता है, करंट अकाउंट को ओपन कर सकता है।
लिटरेट पर्सन विद एज मोर देन 10 ईयर्स, यानी कि लिटरेट पर्सन जिनकी एज क्या हो 10 साल से ज़्यादा हो। इलिटरेट अलाउड इन बाय टेकिंग प्रॉपर सेफगार्ड, और जो इलिटरेट है यानी कि जो पढ़े हुए नहीं हैं वो भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं अगर वो किसी गार्डियन को या फिर प्रॉपर सेफगार्ड लेते हैं, तो कोई इलिटरेट भी अकाउंट ओपन कर सकता है। तो ये थी हमारी वीडियो आज जो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में। इसकी एक वीडियो और आएगी जिसमें हम जॉइंट अकाउंट के ऑपरेशंस पढ़ेंगे और कुछ जो जैसे हमने HUF पढ़ा, सेल्फ हेल्प ग्रुप पढ़ा, तो इनके बारे में भी इसमें आपके पास आ जाएगा। तो जो ये टाइप्स ऑफ अकाउंट्स का टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको जय श्री राम।